की परेशानी। हालांकि श्रीनगर की बात करेंगे, स्मार्ट सिटीज का दर्जा श्रीनगर को मिला है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो स्मार्ट नहीं है। एक तरह से उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया कि हमको एक हफ्ते के अंदर अंदर ये मुकम्मल करेंगे, अब तक 2 महीने हो गए। आपको पता ही है, मार्जिनलाइज बच्चे, उनको पैदल ही जाना होता है और उनका हाल क्या होता है। उसके बावजूद यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट की जो इदारे हैं जो इन मुश्किलात से मुंसलिक है, उन तक शायद हमारी बात नहीं पहुँचती है। बतनगढ़ न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूँ ईदगाह ग्रिड कॉलोनी में, फिरदौस कॉलोनी। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि 10 साल से यहाँ पे इनकी परेशानी है। हालांकि श्रीनगर की बात करेंगे, स्मार्ट सिटीज़ का दर्जा श्रीनगर को मिला है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो स्मार्ट नहीं है। इस एरिया की बात करेंगे, सड़कें काफ़ी खस्ता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, काफ़ी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इर्द गिर्द में है। सोवराइन इंस्टीट्यूट इसी रूट से जाते हैं, ओल्ड एज सेंटर, तहसील ऑफिस, या अगर हम बात करेंगे बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं वो मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे सड़क है वो काफ़ी ख़राब है। हालांकि हाईलाइट्स काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह हो गए, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे ये लोग हैं काफ़ी परेशान है। पूरे 10 साल एक तवील अरसा होता है, और उसके बावजूद भी यहाँ पे परेशान। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि क्या मसले मसाइल है और क्या अभी ये किसी ऑफिशियल के पास गए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नूर मोहम्मद नाम है मेरा। मैं इस इलाके में जो हमारी ये सोसाइटी है जो उसका एक कारकुन हूँ। तो इससे पहले भी मैंने तो मीडिया से मुखातिब होके इस इलाके की जो मुश्किलात है उनका मैंने तफसीलात से बयान मतलब मीडिया के ज़रिए किया था। लेकिन मुश्किल तो ये है कि हमारी मीडिया पे आने के बावजूद भी शायद हमारी बात उन कानों तक नहीं पहुंचती है। मतलब जो गवर्नमेंट की जो इदारे हैं जो इन मुश्किलात से मुंसलिक है, उन तक शायद हमारी बात नहीं पहुंचती है। काफ़ी तवील अरसा है, 10 साल। हालांकि जो यहाँ के एमएलए हैं, हालिया में यहाँ पे इलेक्शंस भी हो गए हैं। मुझे लगता है कि जब यहाँ पे इलेक्शंस होते तो पहले वो इलाकों का दौरा करते हैं, तो आपके पास आए थे। बिल्कुल सही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और उसमें हम अगर देखें तो उसकी जो अगर हम तफसील करें तो उन मामलात में तो हमारी हुकूमत तो काफ़ी आगे है। बल्कि हम तो दुनिया में, मैं ये कहता हूँ कि नंबर 1 पे है। जहाँ तक कि हमारी कंपेनिंग की बात है, कंपेनिंग में तो हम सबसे आगे है। और उस कंपेनिंग से तो असर भी ऐसा हो गया कि यहाँ की जो आवाम है जोक दर जोक वोट डालने के लिए आ गई। और क्योंकि वोट डालने का एक मतलब जो मंसूबा उन्होंने बना दिया था कि यहाँ पे जितने भी मुश्किलात है हमारी स्मार्ट सिटी में, ये तो प्राइम लेवल पे उन्होंने ये कहा था कि ये आ जाएगी स्मार्ट सिटी में, ये तो प्राइम लेवल पे स्मार्टनेस में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे जोक दर जोक वोट लोगों ने डाल दिए और हमारे एमएलए साहब मुंतखब हो गए, तो एक ख्वाब बन गया, एक तवारीख बन गई कि ऐसे वादे भी किए थे। स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, श्रीनगर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। लाल चौक में काफ़ी ऐसे इलाके हैं जिनको स्मार्ट बना दिया गया, लेकिन यहाँ पे जब हम ग्राउंड पे पहुंचे तो काफ़ी खस्ता हालात है यहाँ पे। किसी ऑफिशियल के पास गए आप, किसी के पास गए कि हमारे पास ऐसे इश्यूज है? 10 साल एक तवील अरसा होता है। अगर हम इस ज़मीन में बात करें, एक तो गुजारिश होती है, गुजारिशात की भी तो हद ही हमने पार की कि कितनी गुजारिशात हमने की बज़रिए मीडिया की, बज़रिए खत किताबत की, लेकिन बज़रिए हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किया। लेकिन सब के सब जो भी हमारी गुजारिशात है आज तक यूँ की तो है, और आज तक हमारी मुश्किलात में इजाफा ही होता चला जा रहा है और उसमें कमी की कोई हमें निशानी नहीं दिख रही है। जी आप बताइए, 10 साल काफ़ी तवील अरसा, लेकिन फिर भी सड़कें वैसे की वैसी, क्या कहना चाहते? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुज़फ़्फ़र है। ये जो हमारी सड़क आप पीछे देख रहे हो, ये एक कहते हैं ना वो क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सिविक अपैथी। आप देखिए इस सड़क की ये क्रिटिकल कंडीशन है, और आज से नहीं 10 साल से। आपने जैसे पहले ही बताया, यहाँ पीछे बैठते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उसके सामने हॉस्पिटल है और आगे 2 स्कूलें हैं। कम से कम दिन में यहाँ पे लगभग 5000 लोगों का आना जाना है। यानी कि स्कूल्स भी यहाँ पे, और जो गाड़ियाँ स्कूल की जाती है वो भी इसी रोड से जाती है। लॉरेंस विद्या भवन
मारूफ स्कूल है, उसके बच्चे आते हैं। यहाँ पे एक गवर्नमेंट का स्कूल है जहाँ पे हमारे माशरे के मार्जिनलाइज बच्चे आते हैं। शायद बाकी अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी में आने के लिए, आपको पता ही है मार्जिनलाइज बच्चे, उनको पैदल ही जाना होता है और उनका हाल क्या होता है। उसके बावजूद यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट्स आते हैं। मसला क्या होता है, उनके पेशेंट्स या ड्रग एडिक्ट सेंटर है, सड़क के उस पार कोई नहीं लाता है उनको यहाँ पे। और किस तरीके से ऐसे पेशेंट्स को अंदर लाना होता है, उनकी हालत क्या होती है, पानी से ही गुजर के आना, ये तो स्विमिंग पूल है, एक तरह से स्विम करके आना आता है। तो ये आज से नहीं, पिछले 10 सालों से ये चीज़ें हो रही। अगर इस चीज़ को या इस सड़क को आपने एक डेवलपमेंट करना है, इतने ऑफिस रखे हैं, तो सड़क भी कर लीजिए ना। अब हम रेजिडेंट्स तो नहीं कंप्लेंट इस चीज़ को ले कर रहे हैं। क्या रहेगी अब आपकी अपील, क्या आप कहना चाहेंगे हायर अथॉरिटीज से? देखिए, हायर अथॉरिटीज़ की जहाँ तक हम बात कर ले तो हमारे इस इलाके के जो एमएलए साहब है मुबारक गुल साहब, तो पिछली बार भी हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, उसके बाद उनका दौरा हो गया। और यहाँ पे हमारा तहसील एक ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को बुलाया था और हमको उन्होंने ये वादा किया था 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे जो आपके मुश्किलात है इनका अजाला किया जाएगा और इनका हल मुकम्मल तौर पे निकाला जाएगा। लेकिन इसमें जो मुंसलिक डिपार्टमेंट, हम तो उनकी बात अगर कर ले, चाहे वो NBCC है, चाहे वो UED है, PDD है, या जो भी मुंसलिक डिपार्टमेंट है, उनको वहाँ पे अपने सामने उन्होंने लाया था और हमने भी उनसे मुखातिब होकर इस बारे में बात की। तो सब ने ये वादा किया कि हमारे जो भी काम है वो तकरीबन हमारे मुकम्मल है। अगर मुकम्मल होने के बावजूद भी 1 हफ्ते का उर्सा उन्होंने दिया। ये तो दिसंबर की शुरुआत थी, तब से अब तक तकरीबन अब 2 महीने होने को है। लेकिन ये हफ्ता 2 महीने का किस तरह बना दिया गया, मेरे को अभी तक ये समझ नहीं, बल्कि हम सब इसी मतलब इंतज़ार में थे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे जो खस्ता हालत हमारी सड़कों की है, क्योंकि हमारी इस खस्ता हालत से काफ़ी हमारे नुकसानात होते चले जा रहे हैं और उनको तो शायद ये एहसास ही नहीं है कि हमने अगर ये 1 हफ्ता दिया, इस हफ्ते को हम हफ्ते तक ही महदूद रखें कि सालों तक ना बनाए या महीने तक ना बनाए। ये तो बहुत परेशानी है हम। और ये सवाल करना चाहते हैं कि आपके वादे क्या ऐसे ही है कि 1 हफ्ता का अरसा दे के हमको, चाहे हम ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ुबान से तो हम तो हर एक की इज़्ज़त भी करते हैं और इखलाकी तौर ये जायज़ भी नहीं है कि हमको एक तरह से उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया कि हमको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मुकम्मल करेंगे। अब तक 2 महीने हो गए। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है, मैं इस बस्ती में रहता हूँ। 10 साल से हम देख रहे हैं ये मुश्किलात। आज आप खुद ही देख रहे हैं, ये हमारा हमसाया है, इनके एक वालदा थी, वो गुजर गई कल। इसी में ताज़त करने वाली इस हालत में लोग आ रहे हैं। आप देखिए किस रास्ते से वो गुजर रहे हैं। उनके लिए तो लॉन्ग बूट ले देने, यानी कि यहाँ पे अभी मैयत गुजर गई है तो उनके लिए फिर आपको जूतों का इंतजाम करना पड़ा, वो लॉन्ग बूट का इंतजाम करना पड़ा। ये बहुत एक कंसर्निंग इशू है। यहाँ पे कल ही एक लेडी की डेथ हो गई है, उसके लिए यहाँ पे जो लोग उनकी ताज़ियत पे उनके घर पे यहाँ पे जा रहे थे, उनके लिए यहाँ पे जूते लाए गए। हालांकि काफी खस्ता हालत है इस रोड की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मेरे पीछे आप गाड़ियां देख सकते हैं, इनको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इस हालत में आगे जा रहे हैं और लोग काफी परेशान है। हालांकि इलेक्शंस हो गए, वादे हो गए, लेकिन ग्राउंड लेवल की बात करेंगे तो वहां पर हालात वैसी की वैसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो काफी परेशान है। हालांकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इर्द गिर्द इसके, स्कूल्स इसके इर्द गिर्द है, सोरा इंस्टीट्यूट का रास्ता भी यहीं से जाता है। उसके बावजूद जो ड्रग एडिक्शन सेंटर वो भी यहीं पे है, ओल्ड एज होम, तहसील ऑफिस, सभी ऐसे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं। अब इनकी फिर से एक बार ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर हायर अथॉरिटीज इनकी बात सुने, जो इनका जो रोड का मसला है वो हल हो जाए।